इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सपना सजाए हुए हैं और अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज हम हैं आदर्श यादव जी के साथ। तो आदर्श यादव जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं जी। नमस्कार सबको, मेरा दंडवत प्रणाम। तो आदर्श यादव जी, आपका मैंने एक दूसरा नाम भी सुना है, कुछ और नाम है आपका एक? जी जी, हमें सब घर पे दिवाकर नाम से भी बुलाते हैं, तो जो कि हाँ, आस पड़ा आस पास पड़ोस के लोग भी हमें इसी नाम से ही बुलाते हैं। तो गांव में किस नाम से ज्यादा जाने जाते हैं? ज़्यादा हम इसी दिवाकर नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि हम वहीं पे पले बड़े हैं। हाँ, इसी वजह से हमें सब तो दिवाकर नाम से ही आपको जानते कौन हैं। सा नाम अच्छा लगता है? हमें तो जब घर पे रहते हैं तो घर का ही नाम अच्छा लगता है। जब स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाते हैं तो हमें अपना ही नाम से, जो कि हमारा नाम आदर्श है, हाँ, उस नाम से ही अच्छा लगता है। तो जो कि जो प्यार से जो भी बुला दे सब सही है। दोनों सुन लेते हैं। हाँ तो अभी तो आप दिल्ली में हैं, जी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, हम सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव रामगंज या रतनपुर में बिलोंग करते हैं। वहीं से हम बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे पूरे परिवार साथ रहते हैं? हाँ, पूरा परिवार एक जॉइंट फैमिली है। हाँ। सब साथ रहते हैं। तो बड़ा परिवार है या छोटा? बड़ा परिवार काफ़ी, तो पहले तो काफ़ी बड़े परिवार थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि जैसे गांव में सब अलग हो जाते हैं कुछ पारिवारिक कारण से, जो कि हमारे नज़रिए से अच्छा नहीं है। मतलब सबको साथ रहना जी ज्यादा जी, अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर साथ रहें, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन अभी जो परिवार था वो एक हिसाब से अलग अलग सब रहने हाँ लगे हाँ, हैं। सब अलग अलग अपने अपने कामों में सब अब व्यस्त हैं। तो अभी किसके साथ रहते हैं? मम्मी पापा और कौन 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 है आपके परिवार में? मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, हम्म। जो कि अच्छी बात है। तो अभी आपने जिक्र किया कि आप स्कूल स्कूल में भी जाते हैं। हाँ हाँ, तो अभी कौन सी क्लास में हैं? अभी हमारा तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, जो कि हम कॉलेज लाइफ में इंटर कर चुके हैं अभी। अच्छा, ये फर्स्ट सेमेस्टर है। हाँ जी। तो कौन से कॉलेज में है? जी, हमारे सुल्तानपुर कॉलेज केनाई पीएसएस है, जो हाँ, कि काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, जिसके हम केनाई में ही पढ़ते हैं। केएनआई। हम्म। केएनआई क्या फुल फॉर्म क्या है पूरा? कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन वही है, जो कि जिसके मेन है विनोद सिंह जी, जो कि पूरा उन्हीं का ब्रांच है। अच्छा, विनोद विनोद सिंह कौन है? उसी के अध्यक्ष हैं, जो भी कह लें, उन्हीं का कॉलेज है। अच्छा, कॉलेज उनका है। हम्म। तो ये आपका कॉलेज आपके घर से कितने दूर पड़ता है ये? जी, हमारे घर से तो काफ़ी दूरी पे है, जो कि हमें सवारी या ऑटो से ही जाना पड़ता है। कभी कभी हमें बाइक से भी जाना पड़ता है, जैसा घर घर से जो भी मिल जाए। अब अच्छा। अब हमारे कहा जाए तो हमारे घर से हमारे कॉलेज की दूरी, जो कि 30-35 किलोमीटर के लगभग आसपास है। अच्छा, काफी ज्यादा दूरी। जी। तो रेगुलर जाते हैं या कभी कभी ऐसे? नहीं नहीं, रेगुलर तो नहीं जाते। हफ्ते में 3-4 दिन चले जाते हैं, जिस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वगैरह हो गया, जैसे प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह जिस दिन सबमिट होना रहता है, या कुछ और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉलेज वगैरह चले जाते हैं। तो अभी आपको कॉलेज में जाना पसंद है कि नहीं? पढ़ाई जी, अच्छा हमें लगता तो है? कॉलेज स्कूल वगैरह बचपन से ही जाना नहीं पसंद है, लेकिन घर वालों के प्रेशर और फोर्स से मुझे जाना पड़ता है, जो कि मेरा मेन मकसद है कि इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना, जो कि हमारा कह सकते हैं हमारा ड्रीम सपना सब कुछ वही है। जो कि बचपन से हमारी ख्वाहिश थी कि हम एक अच्छा क्रिकेटर बने, लेकिन घर वालों के प्रेशर और फोर्स की वजह से हम अच्छे एकेडमी में नहीं जा पाए। अभी भी हमारे दिल में है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलें और अपने देश को रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छी सोच है ये। आप देश के लिए आप जीना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी जी जी। तो क्रिकेट आप कितने एज से खेल रहे हैं? जी, मेरा तो बचपन से ही शौक था। हमने बचपन में ही क्रिकेट बैट पकड़ लिया था, जो कि हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारा जो खेलने की इच्छा है और बढ़ती गई, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और हम अब खेलते गए। बचपने में तो अभी भी हैं, 17 साल के ही हैं आप। अरे, बचपन में है, लेकिन बचपन से थोड़ा आगे निकल चुके हैं अब। अच्छा। जो नहीं, कि सही है। तो मतलब बचपन से ही क्रिकेट खेलते हैं? जी जी। किसी को देखे थे क्रिकेट का देख के खेलना शुरू किया कि कैसा हमने कुछ? तो काफ़ी बचपन में, हम जब क्रिकेट मैच वगैरह देखते थे, जो कि घर पे चलता रहता था टीवी वगैरह में, तो हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग देख के हम इतना इम्प्रेस होते थे कि हमारा भी इच्छा करता था उन्हीं की जैसे खेले हम भी।
तो दोनों में अगर देख, आपको क्रिकेट टीम में कौन पसंद है जो भी? क्रिकेट टीम में तो हमें रोहित शर्मा पसंद है, लेकिन हमें कोहली की जो टेक्निक है, उनका स्किल्स वगैरह, उनके बॉडी फिटनेस वगैरह को देखते हुए हम कोहली को लेते हैं। कोहली बेस्ट है। अच्छा, कोहली को ज्यादा पसंद करते जी हैं। जी। और आप, एक नाम और आता है क्रिकेट में, महेंद्र सिंह धोनी का। जी जी जी। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या कह सकते हैं, वो क्रिकेट के करता धरता सब वही हैं, जो कि बड़ी बात है कि हमारे इंडियन टीम में MS धोनी जैसा प्लेयर मिला, जो कि काफी बड़ी बात है। अभी हमने बात की इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। जी जी। इनमें आपको कौन सी बातें हैं जो सब लोग अच्छी बातें पूछते हैं, मैं पूछता हूँ कि इसमें इनमें बुरी आदतें कौन सी हैं? हाँ, बुरी आदतें तो वैसे कुछ खास नहीं है, फिर भी काफी सारी बुरी आदतें हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जैसे उन लोग ड्रीम 11 और विंजो वगैरह ये सब के जो अब ऐप है उसका प्रमोशन करते हैं, जो कि हमारे नवयुवक हैं वो इनसे इंस्पायर्ड होते हैं और अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लॉस कर देते हैं, जो कि हमने कभी भी किसी को कमाते हुए इससे नहीं देखा है, जो कि यही आदत है जो हमको बुरा लगता है। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा हमको भी पसंद नहीं आती बातें, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक जुआ है, जो कि इन लोगों को तो अच्छा पैसा मिल जाता है करोड़ों रुपए के ऐप के प्रमोशन के लिए, लेकिन उनको देख के कुछ बच्चे जो खेलते हैं वो बड़ा पैसा लॉस करते हैं, कर्जा लेते हैं। बहुत सारे हैं, अभी आप देखेंगे या गूगल करके तो कर्जे में डूबे पड़े हैं। और जो कर्जा है वो अब ये क्रिकेटर जो जिन लोगों ने प्रमोट किया है, अब ये उसको नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा कमा लिया अच्छा खासा, और इनसे लोग इंस्पायर हुए। जो कंपनी थी उसने भी पैसा कमाया, ड्रीम 11 जैसी कंपनियां, और यहाँ पर लॉस किए जो इनके फैन थे, वो लोग पैसा लॉस कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न धोनी लेंगे, न कोहली लेंगे, और जो भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं या सेलिब्रिटी हैं जो इस ऐप को प्रमोट करते हैं। ये बातें युवक, जो नव युवक हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि इस तरीके के ऐप्स को कैसे खेलें या ना खेलें। उनको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि वो ज्यादातर देखते भी हैं कि लॉस में ही हैं, फिर भी खेलते रहते हैं। तो ये अपने अंदर ही एक विचार करना चाहिए उनको, और इन लोगों से प्रभावित, ये लोग अच्छे प्लेयर्स हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनसे प्रभावित होके कुछ चीजें जो ये प्रमोट करते हैं ये अपने लिए करते हैं, अपने पैसों के लिए, लेकिन खेलना ना खेलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनसे इंस्पायर होके मत खेलिए कि इन्होंने प्रमोट कर दिया तो हम इसको खेलेंगे ही। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि अभी आप क्या करते हैं, तो क्या जवाब देंगे? अभी तो हम क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, जो कि हम अभी आपको बताया था BA अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो कि हम अभी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आदर्श जी, अभी आपका जो फोकस है वो पढ़ाई पे ज्यादा अभी केंद्रित कर रहे हैं, रख रहे हैं, या क्रिकेट पे? जी, हमारा तो मन ये कहता है कि हम क्रिकेट पे ज़्यादा अपना कंसंट्रेट करें, क्योंकि हमें खुद पे इतना भरोसा नहीं है कि हम पढ़ाई में आगे चल के कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये एक बात है। अगर देखा जाए तो जितने भी क्रिकेटर हैं ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई 10वीं पास है, 12वीं पास, ऐसे ही ज्यादातर निकले हैं, कुछ को छोड़ के। अभी जहाँ तक मैंने देखा, ज्यादातर सब ऐसे ही हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने काम पर ज्यादा फोकस किया है। लेकिन साथ ये भी है कि पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए, और अपने जो आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, उस पर भी पूरी मेहनत करिए। तो अगर देखा जाए तो पढ़ाई के लिए कितना समय देते हैं और क्रिकेट के लिए, दोनों टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट वैसे कोई खास तो नहीं है, हम ज्यादातर प्रैक्टिस पे ही करते हैं, और पढ़ाई को उतना सीरियस अभी तो लिया नहीं है हमने। फिर भी बीच बीच में हम कभी कभार पढ़ लेते हैं टाइम निकाल के। तो अभी तक कोई आपने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है? हाँ, सोचा तो था ज्वाइन करने का, और कुछ दिन गया भी था। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है सुल्तानपुर की एकेडमी, वहाँ पे हम कुछ दिन प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद फिर हम दिल्ली आए हैं, यहाँ पे भी कुछ ट्रायल वगैरह कुछ ऐसा। तो जैसा कि आप अभी 17 साल के हैं जी, और कॉलेज लाइफ भी आपने देखा और क्रिकेट भी अभी देख ही रहे हैं, और गांव में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी आपके साथ
तो आज तक आपके जीवन में कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपको ज्यादा मजा आया, सबसे ज्यादा मजा आया? सबसे ज्यादा मजा तो हमेशा हम अपने लाइफ में मजे से ही जी रहे हैं, जो कि हम हाँ। दोस्तों के साथ रहते हैं तो उस मजे को और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब कोई एक ऐसी कहानी स्टोरी हो कि हाँ यहाँ इस जगह हमको ज्यादा ही कुछ मजा आया इस स्टोरी में, ऐसा कुछ याद हो तो? अभी ऐसा कुछ तो याद नहीं है, और हम अभी यहाँ पे कुछ वैसा बता भी नहीं सकते जिससे आप इंटरटेन हो और हम अपनी मजेदार बातें यहाँ पे बताएं। चलिए, मजेदार बात नहीं याद है तो कोई मूर्खतापूर्ण बात याद है कि नहीं आपको? मूर्खतापूर्ण ऐसा कोई काम तो सभी काम है, हम बचपन से पढ़ाई का सोचे वो भी हमारे साथ मूर्खतापूर्ण ही हुआ है। और हम हम क्या कहें, अब कॉलेज लाइफ भी हम करना नहीं चाहते थे, जो कि ये भी मूर्खतापूर्ण ही एक प्रकार सा हुआ। अच्छा, क्रिकेट में कोई डिग्री वगैरह भी लगती है क्या कि नहीं लगती डिग्री? पढ़ाई को लेकर हाँ। पढ़ाई को लेकर वैसा कुछ डिग्री वगैरह तो नहीं है। हाँ, बड़े बड़े स्टेट में होते होंगे डिग्री। अब कम से कम पढ़ाई तो जरूरी होती ही है हर ब्रांच में, चाहे जो हो। अच्छा, नहीं नहीं, जरूरी तो है, ये जीवन के लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी जी। और डिग्री मिले ना मिले लेकिन ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये आपको शुरुआती हो, ज्यादातर आपको कोई स्कूल या कॉलेज से ही मिलेगा। तो अपनी बेसिक पढ़ाई जो है उसको जरूर से जरूर पढ़ाई बहुत कंप्लीट करिएगा। जीवन में पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी। और साथ ही साथ जो आपका गोल है उस पर भी फोकस करिए और पढ़ाई पर भी करिए। बेसिक पढ़ाई आपको जरूर करनी है। आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो अगर उसमें से ये जाना जाए कि आपके जीवन में ये जो ज्यादा इफेक्ट किस इंसान का पड़ा है? कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, घर वाले, कोई भी, ऐसा कोई है? जी, हमारे जो इंस्पिरेशन है, हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखकर ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए ही हम आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हुआ आपका एक प्रोफेशनल लाइफ। अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए, किसको देख के इंस्पायर होते हैं आप? पर्सनल लाइफ पे हम अपने पापा को देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, घर वालों को देखते हैं। उन्हीं को देख के ही इंस्पायर होते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने की जो ताकत है और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आपके क्रिकेट खेलने से आपके घर वाले खुश हैं? खुश तो नहीं कह सकते, बट हाँ, मम्मी और पापा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं तो हम अगर सपोर्ट ना करते तो हम यहाँ पे आज ना होते। हाँ, ये घर से आप यहाँ तक अकेले आए हैं? जी जी, हम घर से अकेले ही आए हैं, कोई साथ नहीं आया। तो घर वालों ने परमिशन दे दी थी? हाँ, घर वालों ने खुद ही टिकट बुक किया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे दिल्ली में आज हैं और यहाँ पे अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी जो एज आपकी है जी, ये 17 है। हाँ। और कहते हैं 17 से जो 20-21 की एज होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, या आपने कहा तो अपने गोल से भटक जाते हैं। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि लव स्टोरी जो होती है आजकल, बच्चे जो होते हैं इसमें लव में पड़ जाते हैं, प्यार में। तो आपका भी कुछ ऐसा सीन है? जी, हमारा तो कुछ ऐसा सीन नहीं है। अब इस बारे में हम खुल के बता भी नहीं सकते, और हमारा इसमें कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है जो हम शेयर करें आपके साथ। थोड़ा बहुत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, हमको लगा भाई कह रहे हैं कि खुल के नहीं बता सकते, हम सोचे नहीं, खुल के वाली बात ही नहीं है। हम उससे हम एक भी उस बारे में बात ही करना बंद कर देते हैं। ये जो उम्र होती है वो कैरियर बनाने की होती है, ना कि हम अपने गोल से भटक जाएं। नहीं, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये जो उम्र होती है, ये उम्र बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको आपके गोल तक जाना है या आपके गोल से भटकना है, तो अपने जो हर चीज करने की एक एज होती है, और वो एज अभी नहीं है। आपको अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं पहले वो हासिल करिए, उसके बाद ये सारी चीजें पड़ी रहेंगी और तब आप कर सकते हैं। ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। अभी 17 की उम्र है, लव लाइफ आपकी तो ऐसा कुछ नहीं है स्टोरी जी नहीं, लेकिन जो मम्मियाँ होती हैं घर की, वो एक एज आने के बाद 15-17 तक जैसे ही पार होते हैं, और उनके कहीं ना कहीं पसंद हो जाती है कि अपने बच्चे की शादी हम इतने साल में करवा देंगे या इससे करवा देंगे। ऐसा कुछ तो हमारे अभी जीवन में नहीं घटा है, बट लेकिन कभी कभी मम्मी मजाक में या ऐसे कह ही देती हैं कि क्या आगे का क्या प्लान है, किससे लव लाइफ किसके साथ अरेंज करना है। हमारा मेन मकसद ये है कि अगर आप शादी करते हैं तो अरेंज मैरिज ही करिए, क्योंकि अरेंज मैरिज ज़्यादा
ज़्यादा बेटर होता है लव मैरिज। अच्छा, तो मैं यही पूछने वाला था आपसे कि लव मैरिज ज्यादा अच्छी है कि अरेंज, अगर आपको करना होगा तो लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज हम करेंगे? तो अरेंज मैरिज ही करेंगे घर वालों के परमिशन से, जो मम्मी कह दें, जो मम्मी पापा जहाँ खुश रहेंगे वहाँ हम भी खुश रहेंगे। अगर क्रिकेट टीम में जा रहे हैं वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहां पे अगर कोई पसंद आ जाता है तब क्या करेंगे? अरे उस बात को अभी, वो बात जाने दीजिए, कोई पसंद आ जाए या ना आ जाए, बट हम अरेंज मैरिज ही करेंगे। नहीं नहीं, कोई पसंद आता है तब क्या करेंगे ना भाई? अब वहां पे आप दिल दे चुके हैं, अब नहीं, यहाँ पे अरेंज मैरिज कैसे होगा फिर? अरेंज मैरिज अब मम्मी पापा को पसंद आएगी तो ही करेंगे। अच्छा, मतलब मिलवा सकते हैं, अगर हाँ ऐसा कुछ हाँ, होता है तो बिल्कुल मिलवा बिल्कुल देंगे घर बिल्कुल पे। बिल्कुल। तब घर की दोनों घर की सहमति होगी तभी करेंगे। तब होगा। हम्म। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट और पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ आप एक्टिविटी देख करते हैं? क्रिकेट के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते हैं, और घर बार का जो काम वगैरह होता है उसमें भी हम हाथ बटाते हैं। और जैसे यही, खेत होता है हाँ खेत तो तो खेत काफ़ी में सारे काम हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ खेत में काम करते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में बाकी लोग मौजूद हैं, लेकिन हम्म। अगर हमारी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम खेत में काम कर लेते हैं। सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब? हाँ यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी टाइम निकाल के हम हम्म। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ज्यादा या बहुत कुछ कम? ज़्यादा कम अब ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ करते हैं। करते हैं, मतलब पूरे तरीके से जी। रोज एक्टिव होते हैं। हम्म। तो राजनीति भी अब उसमें देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज आते हैं राजनीति के, तो आप भी राजनीति में इंटरेस्टेड हैं कुछ? जी हमारा कुछ खास दिलचस्पी नहीं है राजनीति में। तो अगर गांव से हैं तो गांव में इसमें जो माहौल है आपके गांव का, हम्म। वो किस पार्टी को ज्यादा सपोर्टिव दिखते हैं आपको? जी हमारे गांव में तो ज़्यादातर फैमिलियाँ यादव ही हैं, जो कि समाजवादी को ही सपोर्ट करते हैं, और वही करना चाहिए हमारे तो विचार से। समाजवादी को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? यादव होने की वजह से या कुछ, मतलब क्योंकि अखिलेश यादव हैं और आप भी यादव हैं, तो इस वजह से उनको सपोर्ट करते हैं, कोई और कारण है? नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ खास कारण नहीं है, लेकिन महंगाई में भी गिरावट आती है, और गरीबों को भी कुछ खास सेवाएं प्रदान होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से हम समाजवादी को ही सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको भी करना चाहिए। देखिए, अब समाजवादी को सपोर्ट करना ना करना ये मेरा खुद का निर्णय है। तो अभी आप समाजवादी को ही एक हिसाब अब माना जाए सपोर्ट करते हैं, और आपके तरफ ज्यादातर लोग जो यादव हैं वो सपोर्ट करते हैं समाजवादी को ही? हाँ सब समाजवादी को ही सपोर्ट करते हैं, हमारा पूरा गांव। अभी बीजेपी में अभी सरकार चल रही है, तो बीजेपी से आपको क्या, मतलब इस समय आपको क्या लग रहा है कि अच्छा कर रहा है आपके तरफ या खराब कर रहे हैं? कुछ वैसा तो हमारा कुछ खराब नहीं कर रहा है, लेकिन जो गरीब है उनका तो खराब ही कर रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जो कि हमारे सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। तो अगर कभी आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो लड़ेंगे नहीं? जी हमने अभी बताया, हमें राजनीति में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, जो हम नहीं लड़ना चाहेंगे चुनाव। अभी क्रिकेट पर ही आपका पूरा का पूरा फोकस बनाए हुए हैं। पूरा फोकस। तो अगला जो चुनाव होगा वो वहां पर आपके तरफ से पूरा वोट जाएगा अखिलेश यादव को? हाँ हमारे गांव से, हमारे पूरे मोहल्ले से, और हमारे घर से भी पूरा अखिलेश वोट यादव को ही जाएगा। जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। एक मेरे आपसे मैं बड़ा हूँ इसलिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जात के वजह से किसी को सपोर्ट मत करिएगा। हाँ, ठीक है? ये बात उनके आपने विचार अच्छी अगर आपसे मिलते हैं और उनसे कुछ फायदा होता है उस पार्टी से, अगर वो सरकार में आती है, तब आप उनको सपोर्ट करिएगा। इस वजह से नहीं कि ये मेरे जात के हैं या मेरे बगल के हैं। हमने एक कारण बताया है, और हम जात की वजह से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव को। हमने कारण बताया है कि ये काम करते हैं अखिलेश यादव, और काम तो करते हैं, ये हमने देखा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम किया है। तो सोशल मीडिया यूज कर ही रहे हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि फोन कितना यूज करते हैं, मतलब दिन भर में आपका अगर देखा जाए कितना फोन यूज करते हैं, कितनी देर तक, कुछ घंटे? फोन हम ज्यादातर फोन यूज ही करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर का काम करते हैं, जो टाइम बचता है उसमें फोन भी चला लेते हैं। और नहीं, आपकी शरीर अगर देखा जाए तो काफी अच्छा स्वस्थ हैं आप। तो इसका रूटीन क्या है आपके दिन का पूरा, खाने पीने का या उठने बैठने की जो भी चीजें हों? अब रूटीन तो हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठते हम रनिंग के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर घर का काम भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत,
और उसके बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं, या जिस दिन कॉलेज नहीं जाते उस दिन हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आते हैं घर, फ़ोन भी चला लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। जो आपके साथ कुछ बच्चे जो खेलते होंगे क्रिकेट, हम्म। तो वो लोग भी इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाहते हैं या आपके साथ ऐसे ही खेलते हैं? अब हम सबका तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो बेसिक से जाना चाहते हैं। तो आज तक कभी कोई क्रिकेटर से मिले हैं कि नहीं आप? जी, हम मिले तो नहीं हैं, बट हम देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं? हम यहीं अपने दिल्ली में ही देखे हैं। हाँ। आईपीएल वगैरह जब चलता रहता है तो वहाँ पे विजिट करते रहती हैं टीम, तो हमने अच्छा, भी देखा है। मतलब सामने से देखा है आपने? हाँ, सामने से देखा है। बहुत अच्छी बात है भाई। जी। कभी आपको मिलने का भी मौका मिले और उनके साथ खेलें, ये मेरी आपसे ये कामना रहेगी। जी, धन्यवाद। अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमें देख रहा है आपके जैसा और उसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर वो छोटा है या हमारे एज का है, तो उसको एक अच्छी सी क्रिकेट एकेडमी में हिस्सा ले लेना चाहिए, जो कि उसके लिए भी अच्छा होगा और उसके जो बेसिक्स वगैरह है वो इम्प्रूव होंगे, जिसकी वजह से उसे आगे खेलने का मौका प्रदान होगा। तो एक क्रिकेट एकेडमी की जो फीस होती है वो कितनी होती होगी? जी, अब वो तो अलग अलग का होता है, जो कि दिल्ली में भी अलग रहता है। हर एकेडमी का अलग अलग फीस चार्ज होता है, जो कि सबसे कम चार्जेस 2000 या 3000 से स्टार्ट होते हैं, और ये जाके 5000, 6000, 7000 ऐसे जाके होते हैं। तो अभी जो आप आए थे यहाँ पर दिल्ली में खेलने के लिए, तो किसकी तरफ से आए थे? हम ASCL के तरफ से आए थे, जो कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है कई सारे स्टेट में, जो कि हम नोएडा में ही आए हैं, नोएडा में ही ट्रायल देने के लिए। ये काफ़ी सारे ब्रांचेज इसके चलते हैं, गोवा में भी चलते हैं, इलाहाबाद में भी चलते हैं, और भी सही कई सारे तो जो कि राज्य में चलते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये सरकार के तरफ से है कि या कोई प्राइवेट? सरकार के तरफ से ही है, प्राइवेट नहीं है, सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से। अगर यहाँ पर जो आपने ट्रायल दिया, तो ट्रायल में अगर आप निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो इसके आगे क्या होगा? इसके आगे अब 3-4 या 5-6 मैचेस कराते हैं, उसके बेसिक्स पे हम सिलेक्शन लेते हैं वो लोग, और उसके बाद ऑक्शन में भेजते हैं, जैसा उसका प्राइस होता है उसी हिसाब से वो टीम में सेलेक्ट होते हैं। तो ये ऑक्शन जो होगा, ये तब आपको खेलने का मौका कहाँ पे दिया जाएगा अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं? खेलने का मौका तो अपने इंडिया में ही दिया जाएगा, और उसके कई सारे राज्य में दिया जाएगा। जिस राज्य से आप ऑक्शन में जाते हैं, उस राज्य से आपको खेलने का मौका मिलेगा। मतलब ऑक्शन का मतलब ये कि आपको खरीदा जाएगा कि कुछ लोग जो रहेंगे खेलने के लिए मेरे टीम में खेलेंगे, जिनका टीम रहेगा। हाँ, वही ये ऑप्शन यही है ना, जैसे अभी आईपीएल में होता है कि वही आईपीएल का पूरा प्रोसेस हैं, लोग बिकते हैं उसमें, वही चीज है। पूरा प्रोसेस आईपीएल का ही। तो अगर आपको क्या लगता है कि आईपीएल तक पहुंचने में आपको कितने साल लग जाएंगे? आईपीएल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए हमें BCCI लेवल के जो कि ट्रायल देना पड़ेगा, जो कि अंडर 19 हो गए, अंडर 21 हो गए, ऐसा ट्रायल देना पड़ेगा, जिसमें हमें एक अच्छा मेहनत चाहिए और अच्छा लगन भी चाहिए, जिसकी वजह से हम ट्रायल को पास कर सकें और आगे खेल सकें। तो ये अभी जो BCCI, यहाँ पे कोई एग्जाम होता है क्या उसमें जाने के लिए? एग्जाम तो नहीं कह सकते, बट हाँ ट्रायल लेते हैं, उनका बेसिक्स देखने के लिए, उसका टेक्निक देखने के लिए ट्रायल लिया जाता है। तो फॉर्म अप्लाई करते होंगे पहले कहीं? हाँ, फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो कि हर स्टेट के जो खेल प्रसारण होता है, प्रशासन, वहाँ पे आता है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाता है, वहाँ से फिल करना पड़ता है, उसके बाद फिर सबमिट कर देना पड़ता है। उसके बाद आपको डेट मिलती है, इस डेट को आइए, आप ट्रायल दीजिए, अच्छा कीजिए, उसके बाद आगे खेलिए, ऐसा होता है। तो जो ASCL से आप यहाँ तक खेलने आए हैं, तो ये सिर्फ यूपी में ही है, कहीं और भी है? नहीं, यूपी मतलब में जो हमारे जो मान लीजिए पूरे इंडिया में ही है? हाँ, पूरे इंडिया में टोटल 8 स्टेट में खिलाए जाते हैं, जो कि गोवा हो गए, या नोएडा हो गए, इलाहाबाद हो गए, औरंगाबाद हो गए, हरियाणा हो गए, पंजाब हो गए, ऐसे कुछ स्टेट में कराए जाते हैं। तो अगर
किसी को वहां पर जैसे आपने यहाँ तक खेल के पहुंचे हैं, तो किसी को एंट्री लेनी हो तो वो कैसे लेगा, क्या प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ खास नहीं है, बस आपको वेबसाइट ASCL की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अपने सारा डिटेल इंफॉर्मेशन सब सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसका कुछ चार्ज होता है जो कि 500 रुपये होता है, उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट दिया जाता है, इस डेट को आप आइए, ट्रायल दीजिए, अच्छा कीजिए और आगे खेलिए। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं ट्रायल देने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं, और इससे पहले भी हम कई सारे ट्रायल दे चुके हैं। तो ये जो अभी ऑर्गेनाइजेशन से खेलने आए, ये अभी कितने दिन पहले फॉर्म भरा था आपने? हम तो 1-2 महीने पहले फॉर्म अप्लाई किया था। तो आपके हिसाब से IPL तक पहुंचने के लिए सही रास्ता क्या है? सही रास्ता तो आपको सरकारी BCCI लेवल से ही शुरू होती है, जो कि हमने अभी जिक्र किया था, अंडर 16 वगैरह, ये सब आपको ट्रायल देना पड़ता है। उसके बाद आप स्टेट लेवल पे खेलते हैं। उसके बाद फिर रणजी ट्रॉफी और भी सारे कई वो होते हैं जिसको आपको अच्छा खेलना पड़ता है। उसके बाद फिर IPL में ऑक्शन में आप अच्छा प्राइस गेन करते हैं। तो काफी मेहनत है यहाँ तक जाने के लिए, IPL तक, क्योंकि देश में इतने सारे लोग हैं भारत में, बहुत और खेलने वाले 11 प्लेयर इसमें रहते हैं जी। ये आप ये समझ लीजिए कि UPSC से भी बहुत ज्यादा ये टफ है इसमें जाना, बहुत ज्यादा, क्योंकि UPSC में बहुत सारे चांस होते भी हैं, इसमें सिर्फ 11 ही लोग जाएंगे और हजारों लाखों लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं कि IPL में जाने के लिए जी। और वहां कोई रिटायर होगा तभी कोई एंट्री लेगा। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और हमारा आशा है कि आप अपना जो मुकाम है, जो सपने हैं, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि फोन का यूज आप करते ही हैं, तो खाना खाते समय भी फोन चलाते हैं क्या? खाना खाते समय कभी कभी चला लेते हैं, जो कि चलाना नहीं चाहिए हमारे नजरिए से, लेकिन क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पाते। ये इसमें थोड़ा आदत अभी गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ हो चुकी है जो कहें। तो बाथरूम जाते हैं वहां भी लेके जाते हैं? नहीं, वहाँ हम छोड़ देते हैं फोन। वहाँ नहीं, ज्यादातर जो फोन चलाते हैं तो बाथरूम में उनका ज्यादा टाइम वहां पे बीतता है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए, बाथरूम में भी फोन लेके जाए। वैसे तो हमेशा फोन साथ ही रहता है, कम से कम वहां तक तो छोड़ देना चाहिए साथ। अच्छा, तो खाना खाते समय फोन चलाते हैं, देखते क्या उस समय हम ज्यादातर मूवीज वगैरह देख लेते हैं, या फेसबुक पे ही कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह कुछ भी देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम का रील्स कम देखते हैं क्या? देखते तो हैं, बट खाना खाते समय वो नहीं देखते। अच्छा, तो हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोग आपको किस तरह से याद करें? किस तरह से याद करें, या काफी डिफिकल्ट सवाल है जी। हम तो चाहते हैं कि हमें एक महान क्रिकेटर के रूप में देखा जाए, जो कि हमारे गांव वालों को, शहर वालों को, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लोगों को, और हमारे देश को भी हम पे गर्व महसूस हो, जो कि बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो आशा है और भगवान से प्रार्थना है कि आपका जो सपना है बहुत जल्दी साकार हो जी। और आप अपने जो ये आपका सपना है इस पर ही फोकस रहें जी। और जब तक न पालें तब तक इसको छोड़ें ना, इस सपने को, क्योंकि इस पे आज तक आपने बहुत मेहनत की है, और बीच से छोड़ेंगे तो सब जो मेहनत रहेगी आपकी बर्बाद हो जाएगी जी। तो इस पर मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही कामना है। तो चलिए ठीक है, हमारा सारे क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त, जो हम, और आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन का जवाब दिया हमारे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जो सपना है बहुत जल्दी पूरा हो, और आप ऐसे ही मेहनत करते हुए अपने सपने के तरफ आगे बढ़ते जाएं, और मैं आपसे अगली बार मिलूं तो आप अपने सपने पर एकदम पहुंच चुके हों, और वहां से मैं आपका इंटरव्यू लूं, और हमें भी बहुत खुशी होगी। और जैसा कि आपने कहा कि आपका जिला और गांव और स्टेट या और इंडिया आप पे गर्व महसूस करे कि एक लड़का जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, ठीक है, आप वहां तक पहुंच जाएं। तो चलिए ठीक है, अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जी, धन्यवाद।